अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया है, उसमें हमने उसकी 3 ब्रांचेस जो है हमने पढ़ी थी। आज हमने नेक्स्ट उसकी ब्रांचेस पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री। अब वर्ड बायोकेमिस्ट्री हमारे पास दो वर्ड का यहाँ पे मजमुआ है। वर्ड बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है, यानी कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है हम यहाँ पे देखते हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यानी कि इसकी हमारे पास डिफाइन क्या बनेगी? बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी कि स्टडी स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? जो भी हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की, बायो मॉलिक्यूल्स, ये बायो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी फॉर्मेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो प्लांट में जो है हमारे पास क्या बन रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है। जैसे जो हम गंदम खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह फैट्स की अगर हम बात करते हैं, ये तमाम हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? बायो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनकी जो है सेंथिसाइज कैसे हो रहे होते हैं, ये मतलब इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है, ठीक है, इसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। और उसके बाद जो इनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जो भी हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किस तरह हो रहा होता है, वो सारा हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये मेडिसिन के शोबे में इस्तेमाल होती है, ठीक है। मेडिसिन फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है? मेडिसिन। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है? फूड साइंसेज, ठीक है। जो भी हम खुराक वगैरह खाते हैं वो सारी क्या होती है? उसमें जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर कौन से होते हैं? बायो मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ रही है? एग्रीकल्चर ब्रांच जो है उसमें जो है इसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब जाहिर बात है प्लांट्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के शोबे में जो है हम किसको स्टडी करते हैं? लिविंग यानी कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो ये भी किस में आ जाएगा? बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो भी केमिकल कंपाउंड हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब कौन से कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे हैं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बेसिक केमिकल्स की बात करता हूँ तो वो बेसिक केमिकल जो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है क्या कर रहे होते हैं? प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यहाँ पे अमोनिया। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है? यहाँ पे अमोनिया है और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कास्टिक सोडा आ रहा है, ठीक है। अब कास्टिक सोडा जो है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NaOH, जो है इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नाइट्रिक एसिड। एक जो है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड आ रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है? HNO3। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तमाम जो केमिकल्स हैं इनको हम क्या कर रहे होते हैं? इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है हम क्या कर रहे होते हैं? प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है? यानी कि हमने ये केमिकल तो प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। अब इन केमिकल को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। पहले नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है? फर्टिलाइज़र की तैयारी में हम जो है इन केमिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, तो यूरिया फर्टिलाइज़र में हम जो है अमोनिया जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, ये भी जो है फर्टिलाइज़र की तैयारी में क्या हो रहे होते हैं? इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देन हमारे पास अगर हम सोप इंडस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि जो साबुन की तैयारी हम कर रहे होते हैं, उसमें हम किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कास्टिक सोडा को, यानी कि NaOH का जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देन हमारे पास यहाँ पे पेंट्स इंडस्ट्रीज़ हैं। अब पेंट्स में भी जो है हम क्या करते हैं? इन केमिकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर हमारे पास जो है पेपर इंडस्ट्री जो पेपर प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। मतलब ये तमाम काम जो है ये कमर्शियल स्केल पे हो रहा होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा होता है। और जो है इस सब को हम किस में स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देन हमारे पास आ रही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने दो वर्ड याद रखने हैं। एक हमारे पास आ रहा है रेडियो एक्टिविटी, दूसरा जो है न्यूक्लियर प्रोसेस।
ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेस, हम किन न्यूक्लियर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, अब केमिस्ट्री में जो है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बेसिकली क्या है, एटम। जैसे बायोलॉजी में हम स्मॉलेस्ट यूनिट सेल को पढ़ते हैं, इसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, यहाँ पे एटम। तो जब भी एटम की यहाँ पे क्या होती है, डिके होती है। डिके का मतलब है जब कोई एटम टूटता है, ठीक है, जब कोई एटम टूटता है तो वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। यानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो है वो क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। इसको हम आगे भी जो है पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपने शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना है, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, जब भी कोई एटम डिके होता है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में क्या रिलीज कर रहा होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर प्रोसेस कौन से होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस में भी हमारे पास क्या होता है, एटम की फिशन ही हो रही होती है, यानी कि एटम की ब्रेकडाउन हो रही होती है और वो क्या रिलीज कर रहा होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर प्रोसेस को हम कहाँ पे इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली घरों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो किस तरह प्रिपेयर हो रही होती है, उसमें सारा हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले नंबर पे आ रही है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि रेडियोथेरापी, जो हम हॉस्पिटल्स में रेडियोथेरापी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रेडिएशन का इस्तेमाल करके जो बीमारी होती है, जो डिसीज़ होती है, उसको हम ख़त्म कर रहे होते हैं। जैसे एक मिसाल है, कैंसर वाले सेल्स जो हैं उनको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, तो हम रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उनको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि जो खुराक को महफूज करने के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ऊपर भी बात की है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम जो है सारा प्रोसेस जो हमारे पास हो रहा होता है वो कहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमारे पास होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जो हो रहा होता है वो हो रही होती है एटॉमिक फिशन, एटॉमिक फिशन, यानी कि एटम जो है वो क्या हो रहा होता है, टूट रहा होता है। जब एटम टूटता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास जो है जाहिर बात है एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जब एटम की ब्रेकडाउन होगी वो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी होती है ये वाटर को बॉयल करती है, ठीक है, वाटर को बॉयल करने में जो है क्या हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। जब वाटर बॉयल होगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा। स्टीम मतलब यानी कि वो भाप क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो भाप होती है वो क्या करती है, जो टरबाइन में बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं उनको चलाती है, ठीक है। जो भाप हमारे पास होती है ये टरबाइन में लगे हुए ब्लेड्स को चलाने के काम आती है, ठीक है। जब ये ब्लेड चलते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम किस में स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इसमें बेसिकली जो है जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट हैं, माहौल के जितने भी अज्जा हैं उनको हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, और उन अज्जा के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या असर है, ठीक है, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी कि स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि जो जितने भी माहौल के अज्जा हैं और उन अज्जा के ऊपर इंसानी सरगर्मियाँ कैसे असरअंदाज हो रही हैं वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब जो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये और भी काफ़ी ब्रांचेस से रिलेट करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी आ रही है। अब बायोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको सारा हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माहौल का हिस्सा हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है बायोलॉजी से भी रिलेट कर रही है। दूसरे नंबर पे जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसमें हम यानी कि जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अर्थ को स्टडी कर रहे होते हैं। इकोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम को हम क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम हमारे पास जो है बेसिकली वो सिस्टम है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो रह रहे होते हैं, ठीक है।
वो एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचा रहे होते हैं, बाज़ का नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि इकोसिस्टम में इन तमाम को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सॉइल एंड वाटर जो है वो भी अब ज़ाहिर बात है, अगर हम सॉइल की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं, दे आर आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे माहौल का जो है क्या है, हिस्सा है। तो इनको भी जो है इसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। लास्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है, हम क्या कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तज्जिया करना, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो है पहचान करना, वो किस में आ जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। अब कैसे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, सेपरेशन, देखो टेक्निक हमारे पास कौन सी है, सेपरेशन, एनालिसिस ऑफ सैंपल, ठीक है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, यानी कि हमारे पास कोई भी सैंपल है जो है उसमें जो है कितनी टाइप्स के हमारे पास जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स उसके कितनी टाइप्स के हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि जो है हमारे पास सैंपल जो है उसकी बेसिकली नेचर क्या है, ठीक है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम जो दो मेन टाइप के एनालिसिस करते हैं वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास कौन सा आ रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी चीज़ की क्या फाइंड करते हैं, क्वालिटी को फाइंड करते हैं। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्वालिटी को फाइंड करते हैं। यानी कि कोई भी केमिकल स्पीशीज़ है उसकी हम कंपोजिशन देख रहे होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि वो किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे हमारे पास वाटर है, पानी, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। अब वाटर का एक मालिक्यूल देखो, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर जो है वो बन रहा है। यानी कि इसकी क्वालिटी में अगर हम इसकी कंपोजिशन में देखते हैं, एक वाटर का मालिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो बन रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव का मतलब हमारे पास क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी बेसिकली हम किसको बोलते हैं, मिकदार को, यानी कि अमाउंट। अब अमाउंट यानी कि अगर आपने जो है कोई भी एनालिसिस किया है, ठीक है, तो अब मान लो आपके पास सैंपल है, उसमें दो तीन कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने हर कंपोनेंट की आपने उसमें अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है, वो हम किस में फाइंड करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो है जो भी सैंपल है, सैंपल के जो हमारे पास कंपोनेंट हैं उनकी हमने क्या करनी है, अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है, किसके अंदर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे आ रही हैं, इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास जो है सबसे पहले नंबर पे आ रहा है फूड एनालिसिस। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है, फूड एनालिसिस। अब जो है हम क्या करते हैं, फूड का तज्जिया करते हैं, आया फूड हमारे पास जो है वो खाने के काबिल है या नहीं, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। देन हमारे पास जो है यहाँ पे वाटर एनालिसिस आ रहा है। अगर आपके पास वाटर जो है वो पोल्यूटेड है या वो प्योर फॉर्म में है, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब बहुत से हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं, और उनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो हमारे लिए ठीक होती है। तो उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाटर का जो है एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो है देन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। जो हमारा माहौल है उसका अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, उसमें जो है ज़ाहिरी बात है हमारा जो माहौल है या हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस शामिल है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है। यानी कि जो मेडिसिन वगैरह हैं, पहले जो है उनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद जो है वो मार्केट में भेजी जाती हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन किस में आ जाती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती हैं। तो ये आपने सारी ब्रांचेस जो है ये अच्छे से याद करनी है, शॉर्ट में जो है ये अक्सर पूछी जाती हैं।